कोरोना वायरस एक ख़ास किस्म के वायरसेस की फैमिली से ताल्लुक़ रखता है जो ह्यूमंस और एनिमल दोनों को अफेक्ट करते हैं। ये ज़्यादातर एनिमल से ही ह्यूमन में स्पिल ओवर फिनोमेना के तहत आते हैं। इस तरह के जो दो पहले वायरसेस बहुत ज़्यादा ह्यूमन लाइफ को अफेक्ट कर चुके हैं वो सार्स और मर्स वायरसेस थे। खुश्क खांसी या ड्राई कफ, बुखार होना हल्का सा और जनरल टायर्डनेस या बहुत कमज़ोरी का महसूस करना है। सबसे ज़्यादा ख़तरनाक सिम्टम सांस लेने में सख्त दुश्वारी या सांस का ना आना है। कोरोना वायरस, ये सार्स वायरस, ये सब ड्रॉपलेट इन्फेक्शन हैं जो हमारी रेस्पिरेटरी ट्रैक यानी सांस लेने के जो अज़ा हैं उनमें जो ड्रॉपलेट्स हैं उनके थ्रू एक शख्स से दूसरे शख्स या एनिमल से ह्यूमंस में ट्रांसमिट हो सकते हैं। तो इसको प्रिवेंट करने के लिए हमने इन ड्रॉपलेट से बचना है और उसके लिए कुछ एहतियाती तदाबीर ये हैं कि जिन लोगों को छींक वगैरह आ रही है उनको चाहिए कि वो अपने हाथ में छींकने की बजाय अपने कोहनी में छींकें, और उनको ऐसे लोग जिनको छींक आ रही है उनके लिए मास्क पहनना फ़ायदेमंद है। अगर आप उन लोगों में से हैं जिनको बीमारी तो नहीं है लेकिन उनके कुर्ब जवार में ऐसे लोग हैं जिनको इस किस्म के अलामात हैं और वो छींक रहे हैं, तो आप कम से कम 1 मीटर के फासले पर उनसे रहने की कोशिश करें। ये वायरस ऐसा है जो स्किन के ऊपर अगर रहे तो वो इंसानी लाइफ को मुतासिर नहीं कर सकता। इसको एक्ट करने के लिए या इसको आपके ह्यूमंस में कोई मसला पैदा करने के लिए हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट या में घुसना ज़रूरी है। कि अगर आप किसी ऐसे हेल्थ केयर सेक्टर में काम कर रहे हैं या आपके इर्द गिर्द लोग हैं जो बुखार में हैं, उनके अगर आप करीब रह रहे हैं तो आप अपने हाथों को मुसलसल धोते रहें। अपने हाथों को अपनी आँखों, नाक, कान और गले वगैरह या मुंह के करीब ले जाने से अवॉइड करें। ऐसे डॉक्टर्स या ऐसे हेल्थ केयर वर्कर्स जो इन मरीज़ों को के काफ़ी करीब में काम कर रहे हैं उनको N95 मास्क जो वायरस को भी अंदर आने से प्रोटेक्ट करता है वो लेना ज़रूरी है। आपको ऐसी कौन सी चीज़ें हैं जो आपको, अगर आप ओवर प्रोटेक्टिव होकर कर रहे हैं तो वो आपको नुकसान पहुंचा सकती हैं। उनमें सबसे पहले तो स्मोकिंग है। स्मोकिंग से ये वायरस बिल्कुल नहीं मरता, इनफैक्ट स्मोकिंग से आपके लंग्स ज़्यादा डैमेज होते हैं जिसकी वजह से ये वायरस आपको ज़्यादा नुकसान पहुंचा सकता है। डबल मास्क वगैरह पहनना भी आपके लिए नुकसानदेह हो सकता है क्योंकि उससे आपको सांस लेने में दुश्वारी पैदा हो सकती है। और सबसे ख़तरनाक चीज़ ये है कि आप सेल्फ प्रिस्क्राइब करें एंटीबायोटिक्स अपने आप को और स्ट्रॉन्ग एंटीबायोटिक्स लेना शुरू कर दें जिसकी वजह से आपको और मसाइल पैदा हो सकते हैं। कोरोना वायरस के गिर्द कुछ मिथ्स हैं। उनमें से पहली मिथ है कि क्या ये हमें पेट से हो सकता है। तो WHO की रिकमेंडेशन के मुताबिक ऐसा कोई एविडेंस या ऐसा कोई सबूत अभी हमें नहीं मिला कि आपके घर में जो पालतू जानवर हैं अगर वो साफ़ सुथरे हैं और हेल्दी हैं तो उनसे आपको कोरोना वायरस होने का चांस नहीं है। क्या ये चाइना से आने वाले पैकेजेस से आपको हो सकता है। अभी ये बात कंफर्म नहीं है कि ये इंसानी जिस्म से बाहर कितना अरसा ज़िंदा रह सकता है, लेकिन जो इनिशियल रिपोर्ट्स हैं उनके मुताबिक इसका चांस इंतहाई कम है। सिर्फ 2% अफराद जो इस वायरस से मुतासर होते हैं उनमें इस वायरस के जानलेवा होने का ख़तरा है। ये भी वो अफराद हैं जो हाई रिस्क ग्रुप्स में हैं, जो पहले से बीमार थे या जिनकी उम्र ज़्यादा या बहुत कम है। अगर आपका शुमार इन किसी ग्रुप में होता है और आपको सख्त सांस लेने में दुश्वारी का सामना हो तो फिर आपको जल्द से जल्द करीबी डॉक्टर से मशवरा करना चाहिए।